कैसे हो बेटा। तो देखिएगा, हमने एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हम लास्ट वीडियो में फिनॉल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेकंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर का जो पॉइंट है बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ, उसके अंदर आपका सेकंड और सेकंड में आपका है कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान दे बेटा, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड वैसे 12th का टॉपिक है, 12th में इसके अंदर डिटेल्स है, तो हम यही जीओसी में इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं ताकि हमें 12th में इसके बारे में दोबारा स्टडी ना करने पड़े। अब आप देखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर अगर हम बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ से, तो उससे पहले हमें एक चीज और पढ़ा रहा हूं आपको, ऑर्थो इफेक्ट। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम केवल ऑर्थो इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है? ऑर्थो इफेक्ट तो ये 2 टाइप का होता है। तो ध्यान दे बेटा, ऑर्थो इफेक्ट इट इज 2 टाइप्स या 2 वे, 2 टाइप कुछ भी बोल सकते हो आप, कि आपका ऑर्थो इफेक्ट 2 टाइप से होता है बेटा। एक तो होता है बेटा आपका SIR और एक होता है बेटा आपका SIP। SIR की फुल फॉर्म, SIR की फुल फॉर्म हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था, पूरा एक वीडियो बनाया था मैंने इसके लिए। तो SIR का मतलब होता है स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, अर्थात रेजोनेंस के अंदर रुकावट होना, स्टेरिक इनहिबिशन SIR होगा। और SIP का मतलब होगा बेटा वही स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। ध्यान रखना, ये प्रोटोनेशन है, ये है स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन और यह है स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। तो बेटा स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस और स्टेरिक इनहिबिशन एंड प्रोटोनेशन, SIR और SIP। अब हम देखते हैं कि SIR हम कहां पर अप्लाई करते हैं। तो बेटा आपका SIR जनरली अप्लाई होता है बेंजोइक एसिड के ऊपर, बेंजोइक एसिड के ऊपर अप्लाई होता है SIR। और बेटा आपका SIP रूल जो अप्लाई होता है वो जनरली अप्लाई होता है एनिलीन पर। ध्यान रखना, SIR बेंजोइक एसिड पर, SIP आपका एनिलीन पर। अर्थात SIR एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए यूज होता है, जबकि आपका SIP बेसिक स्ट्रेंथ के लिए यूज होता है, क्योंकि एनिलीन बेसिक होता है, तो यहाँ बेसिक के लिए और ये एसिडिक के लिए। अब मैं बात करूं आपका, तो बेटा SIR की वजह से बेंजोइक एसिड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, अर्थात एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड हमेशा इंक्रीज होगा बेटा, जबकि SIP की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन, एनिलीन का जो बेसिक स्ट्रेंथ है बेटा वो डिक्रीज होगा। अब इस वीडियो लेक्चर में हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे बेटा, सबसे पहला फर्स्ट SIR और उसके बाद में फिर SIP। तो हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं ए पॉइंट SIR, जिसका फुल फॉर्म क्या है हमें पता है, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, अर्थात रेजोनेंस में स्टेरिक इनहिबिशन से क्या सेंस है। हालांकि इसके बारे में मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ, बट आज इसका हम एप्लीकेशन कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्ट में डिस्कस करेंगे। तो आप देखो, स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस से पहले आपके पास ये बेंजोइक एसिड है बेटा, और इस बेंजोइक एसिड के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप, जानते भी हो आप, एट ऑर्थो मेटा और पैरा कहीं पर भी हो, तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा बेंजोइक एसिड से मोर होगा। क्योंकि इससे पहले हमने लास्ट वीडियो जो पढ़ा था फिनॉल, उस फिनॉल में मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप ऐड होने के साथ साथ एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो बेंजोइक एसिड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप चाहे आप ऑर्थो पे लगा दो, चाहे मेटा पे लगा दो, चाहे पैरा पे लगा दो, हमेशा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ मोर होगा। सेकेंड कंडीशन, अगेन आपके पास बेंजोइक एसिड लिया है मैंने ये, और इस बेंजोइक एसिड के ऊपर आपकी बार आपका EDG एट मेटा और पैरा, आपकी बार आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है मेटा और पैरा पर। तो ऐसी कंडीशन पर बेटा अब बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ मोर होगी। तो ध्यान दें, ये आपका बेंजोइक एसिड है, सब जानते हैं बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप होगा तो बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ लेस होगी, और अगर EDG एट मेटा और पैरा पर होगा तो ऐसी कंडीशन पर बेंजोइक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ मोर होगा। ये 2 कंक्लूजन हो गए। थर्ड और ले रहा हूं मैं, ये बेंजोइक एसिड है, यहाँ पर कोई भी G ग्रुप है, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप एट मेटा और पैरा पर है, तो भी इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बेटा हमेशा
बेंजोइक एसिड से मोर होगा। और जो जी है वो जी आपका बेटा EWG भी हो सकता है, तो वो आपका EDG भी हो सकता है। कहने का मतलब बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पर चाहे EWG ग्रुप लगे चाहे EDG ग्रुप लगे, हमेशा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बेंजोइक एसिड से मोर होता है। ध्यान दे, आपका ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, तो यहाँ पे मैं इसमें लिख भी देता हूं कि ये आपका ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है, और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉल एट मेटा और पैरा पर है, तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो हमेशा बेंजोइक एसिड से मोर होगा। अब आप यहाँ से एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से इसके कंक्लूजन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अभी हमने जो डिस्कस किया था उसका कंक्लूजन क्या है। तो इसका कंक्लूजन यही है कि COOH ये बेंजोइक एसिड है, इसके ऊपर EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एट मेटा और पैरा पर है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा बेंजोइक एसिड से लेस होगा। ध्यान रखना, यहाँ पर EDG ग्रुप है, ये आपका बेंजोइक एसिड है। अब आती है बात यहाँ पर, ये आपका बेंजोइक एसिड है जहां पर ये G ग्रुप है, और G ध्यान रखना चाहे EWG हो चाहे EDG हो, दोनों हो सकता है, बट बल्कि होना चाहिए। ध्यान दे, क्या होना चाहिए? बल्कि। EWG हो चाहे EDG हो, बल्कि होना चाहिए, और उसके साथ साथ में इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप होना चाहिए एट मेटा और पैरा पर। तो ये भी आपका EWG वाला एंड ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है बेटा। तो मुझे एक बात बताओ, इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा। तो बेटा अगर आप बेंजोइक एसिड का कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हो तो इस लॉजिक से कर सकते हो कि अगर बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पे कोई ग्रुप लगा हुआ तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा बेंजोइक एसिड से मोर होगा, या अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप मेटा पैरा पर है तो भी उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बेंजोइक एसिड से मोर होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मेटा पैरा पर है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा बेंजोइक एसिड से लेस होगा। तो बताओ मेरे पास यहाँ से क्या कंक्लूजन है। तो व्हेन अ ग्रुप, आपके पास कोई भी एक ग्रुप है जो चाहे आपका EDG हो और चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप हो, इज प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजीशन ऑफ बेंजोइक एसिड। ध्यान रखना बेटा, when a group EDG or EWG is present at ortho position of benzoic acid, हमेशा increase acidic strength of benzoic acid, ऐसी कंडीशन पर हमेशा बेंजोइक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। अब इसमें हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये बढ़ता क्यों है। तो सबसे पहले मैंने लिया है नॉन सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। सबसे पहला मेरा केस है नॉन सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। जैसे देखिएगा, इसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। ये बेंजोइक एसिड लिया बेटा मैं, नॉन सब्स्टिट्यूटेड है, अर्थात ऑर्थो पर कोई ग्रुप नहीं है, हाइड्रोजन है, इसको बोलेंगे नॉन सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। ध्यान रखना बेटा, बेंजोइक एसिड को मैं BA लिख रहा हूं। अब आप जरा देखिएगा, अगर इसके अंदर हम रेजोनेंस करें तो यहाँ पर लोन पेयर है, लोन पेयर सिग्मा पाई, तो ये रेजोनेंस हो जाएगा। अब आप देखो, रेजोनेंस होने के बाद में ऑक्सीजन पर नेगेटिव, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव, और यहां पर हाइड्रोजन, पाई पाई पाई, ये बन गया आपका। अब आप जरा देखिएगा बेटा, आपको पता है कि यहाँ ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, मोर EN पर पॉजिटिव चार्ज है, मोर EN पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये लेस स्टेबल है, अब ये स्टेबल होना चाहता है। और यहाँ पर देखो हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, नो बल्कि ग्रुप, यहाँ पर कोई भी बल्कि ग्रुप नहीं है। और अगर बेटा बल्कि ग्रुप नहीं है तो हम बोलेंगे COOH एंड रिंग दोनों आपका ऑन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होगी, दोनों अलग अलग प्लेन में भी नहीं होगी।
अब आप देखो बेटा, अब यहाँ से ये ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करना चाहता है, तो उसका एक ऑप्शन है कि ये हाइड्रोजन को रिमूव कर दे। बट बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव होने से पहले पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा। जैसे ये पाई बॉन्ड यहाँ पर आएगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो हमारे पास देखो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर हो जाएगी वो स्ट्रक्चर ये हो जाएगी कि यहाँ से O H, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव और ये हो जाएगा। अब आप देखो ऑक्सीजन के पास से पॉजिटिव चार्ज हट गया, तो इस हाइड्रोजन को रिमूव होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर ये हाइड्रोजन रिमूव नहीं होगा तो बताओ ये मोर एसिडिक होगा या लेस एसिडिक होगा? बेटा लेस एसिडिक होगा। तो इसके बारे में मैं यहाँ से कंक्लूजन लिख रहा हूँ। कंक्लूजन क्या है वो देखिएगा। कंक्लूजन यही है कि हमारे पास यहाँ पर जो है वो बेक सप्लाई हो रही है। तो देखो इस कंक्लूजन को मैं कैसे लिख रहा हूँ, सुनना। बेक सप्लाई ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रिंग टू पॉजिटिवली ऑक्सीजन ऑफ COH। ध्यान रखना बेटा, इसको बोला है मैंने बेक सप्लाई। बेक सप्लाई ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रिंग टू पॉजिटिवली ऑक्सीजन ऑफ COH। कहने का मतलब यहाँ से ये पाई बॉन्ड है, ये रिंग से बाहर आ रहे हैं और रिंग से बाहर आकर कहां पर आ रहे हैं? आपके ऑक्सीजन पर। अब बताओ रिंग से बाहर आकर ऑक्सीजन पर आएंगे तो यहाँ से ऑक्सीजन पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। इससे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज ऑन ऑक्सीजन। इससे ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाएगा तो बताओ ये हाइड्रोजन आपके पास यहाँ से डोनेट होगा या नहीं होगा? तो यहाँ से फिर मैं ऊपर लिख देता हूं, लेस डोनेट H+ आयन। अगर ये लेस डोनेट H+ आयन करेगा तो बेटा ये आपका क्या होगा? लेस एसिडिक भी होगा। तो इसने लेस डोनेट H+ क्यों किया? क्योंकि मैंने लिखा है ना पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज ऑन ऑक्सीजन। इस वजह से ये क्या होता जाएगा बेटा? मोर स्टेबल हो जाएगा। और मोर स्टेबल हो जाएगा तो लेस डोनेट करेगा, और अगर लेस डोनेट करेगा तो बेटा लेस एसिडिक होगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे बेटा यहाँ से ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। तो अब हम यहाँ से डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। तो आप जरा देखिएगा, सबसे पहले मैं ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ये आपका ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है। जी कोई भी ग्रुप है जो कि आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉल भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है बेटा, यहां पर देखो बेटा ये जी, और दूसरी बात जी बल्कि ग्रुप भी होना चाहिए। तो ये जी आपका बल्कि ग्रुप भी होना चाहिए। तो देखो आप इनके बीच में क्या होगा? क्राउडिंग होगी, रिपल्सन होगा। स्टेरिक क्राउडिंग बिटवीन COH एंड जी ग्रुप। जी ग्रुप और COH के बीच में क्राउडिंग होगी। इसकी वजह से बेटा COH ग्रुप गोज आउट ऑफ प्लेन, गोज आउट ऑफ प्लेन। इसकी वजह से आपका ये COH फ्री रोटेशन होगा। फ्री रोटेशन की वजह से यहां से रोटेट होगा और रोटेट होकर आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। तो यहां से देखिएगा नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनेगी वो स्ट्रक्चर ये होगी। यहां से ये आपका हाइड्रोजन जो है वो आउट ऑफ प्लेन चला गया, ये जी हो गया और ये बॉन्ड हो गया। अब आप देखो इसके अंदर यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है बेटा। देखो लॉन पेयर सिग्मा पाई रेजोनेंस हो रहा था, यहाँ पर अब इसमें रेजोनेंस होगा। ये पाई बॉन्ड यहाँ पर आएगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ पर आएगा। और अब की बार जो रेजोनेंस होगा बेटा, ये वाला रेजोनेंस, ये 100% रेजोनेंस होगा। जबकि आप यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो लोन पेयर सिग्मा पाई, ध्यान दे, लोन पेयर सिग्मा पाई
और जब यहाँ पर ये बॉन्ड पाई यहाँ पे आ जाएगा तो इसके अलावा देखो पाई सिग्मा पाई दोनों साइड रेजोनेंस है, जबकि यहाँ पर ये रेजोनेंस होगा। यहाँ पर क्या है बेटा, ये आपका नॉन प्लेनर सिस्टम है, अर्थात नॉन कोप्लेनर सिस्टम है, क्योंकि नॉन प्लेनर सिस्टम होने की वजह से नो रिपल्सन बिटवीन COOH एंड G। अब यहाँ G और COOH के बीच में कोई रिपल्सन भी नहीं होगा क्योंकि नॉन प्लेनर हो गया, ये रिंग के बाहर आ गया। अब देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करूं मैं, यहां से C यहां पर हो जाएगा O माइनस, यहां पर हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहां पर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर आपका ये G ग्रुप। अब आप देखो बेटा, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, अर्थात मोर ईएन पर पॉजिटिव ऑन मोर ईएन पर पॉजिटिव है तो लेस स्टेबल है, तो ये अपनी स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, ये अपनी स्टेबिलिटी के लिए यहां से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। अगर ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। बट आप जरा देखो, इससे पहले जो एग्जांपल था, मतलब यहां पर बात करें इससे पहले जो एग्जांपल किया था, उसमें रिंग के साथ में पाई बॉन्ड की बेक सप्लाई थी। अब की बार ये आपका नॉन प्लेनर सिस्टम है, तो बेटा पाई सिग्मा पाई, अर्थात ये पाई बॉन्ड अब की बार बाहर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि दिस इज द नॉन प्लेनर सिस्टम है। अगर ये नॉन प्लेनर सिस्टम है तो इसका मतलब यहां से रेजोनेंस नहीं होगा, अर्थात अब की बार यहां पर जो है ये पीछे से जो सप्लाई हो रही थी बेक सप्लाई, वो बेक सप्लाई पॉसिबल नहीं है। तो क्या लिखूंगा यहां से वो देखिएगा आप लोग, नो बेक सप्लाई ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेंजीन रिंग टू पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन। ध्यान रखना, यहां पर आपके बेक सप्लाई पॉसिबल नहीं है, अर्थात ये पाई बॉन्ड जो है, ये रिंग का पाई बॉन्ड, ये इस पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन पर नहीं आएगा। ऐसा क्यों? उसका रीजन क्या है? बिकॉज बोथ इन डिफरेंट प्लेन, अर्थात रिंग और आपका जो COOH ग्रुप है वो दोनों डिफरेंट प्लेन के अंदर है। तो बताओ, अगर यहाँ पर अब बेक सप्लाई नहीं होगी तो इसको स्टेबिलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट में यहाँ से हैंस इट इजिली रिमूव H+ आयन। आप ये यहाँ से इजिली क्या करेगा बेटा, H+ आयन को रिमूव करेगा। तो इसके स्ट्रक्चर में यहाँ ड्रॉ कर देता हूं, जैसे ये इजिली अपने H+ आयन को रिमूव करेगा, तो आप जरा देखो इस ऑक्सीजन के ऊपर से जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और ये आपका मोर स्टेबल हो जाएगा। तो हैंस इट इजिली रिमूव H+ आयन। अब बताओ, अगर ये H+ आयन को इजिली रिमूव करेगा तो मोर H+ आयन डोनेट करेगा, और अगर मोर H+ आयन डोनेट करेगा तो बेटा क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा। और इसी चीज को हम बोलते हैं बेटा ऑर्थो इफेक्ट। यही आपका क्या कहलाता है, ऑर्थो इफेक्ट। इसलिए ध्यान रखना, ऑर्थो इफेक्ट के वाया बेंजोइक एसिड जो होता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा बढ़ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पर जो भी आपका ग्रुप होता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉल हो चाहे EDG हो, उसकी वजह से COOH आपका रिंग के प्लेन के बाहर आ जाता है, और रिंग के प्लेन के बाहर आ जाने की वजह से वहां पर आपको रिंग के साथ रेजोनेंस नहीं होता, अर्थात यहाँ पर कोई भी रेजोनेंस नहीं होगा, और यहाँ कोई भी रेजोनेंस नहीं होगा तो इस ऑक्सीजन को स्टेबलाइज होने के लिए अपना प्रोटॉन रिमूव करना पड़ेगा, और प्रोटॉन रिमूव करने की वजह से ये क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। अब हम यहाँ से इसका एक मतलब SIR का मतलब ऑर्थो इफेक्ट का ऑर्डर लिखते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा, देखो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड मतलब आपका COOH, और यहाँ पर मैंने NH2 ग्रुप लगा दिया ऑर्थो पोजीशन पर। आपको पता है बेटा NH2 स्मॉलर इन साइज है। क्या है बेटा, NH2 स्मॉलर इन साइज है, और स्मॉलर इन साइज होने की वजह से यहाँ पर नो ऑर्थो इफेक्ट, यहाँ पर आपका कोई भी ऑर्थो इफेक्ट नहीं होगा। और दूसरी बात बेटा, यहाँ पर आपके ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन भी होगा।
ज्यूटर आयन फॉर्मेशन होगा, और ज्यूटर आयन फॉर्मेशन होने की वजह से यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। क्या होता है ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन का मतलब, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एसिड हो और एक ही मॉलिक्यूल में बेस होता है, तो वहां ज्यूटर आयन होता है। तो ध्यान दो, COOH एसिड है, NH2 बेस है। बेटा ये एसिड है, NH2 यहाँ पर आपका बेस है, ये अपना प्रोटोन इसको देता है, प्रोटोन देने से यहाँ पर आपका NH3+ बन जाएगा, यहाँ पर O- बन जाएगा। ये ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन हो गया, और ज्यूटर आयन फॉर्मेशन होने की वजह से इसके अंदर ऑर्थो इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। उसके बाद में बात आती है सिंपल बेंजोइक एसिड। बेटा यहाँ पर भी आपका नो ऑर्थो इफेक्ट, यहाँ पर भी आपका ऑर्थो इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि कोई क्राउडिंग नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है बेटा मोनो सब्स्टिट्यूटेड। अब मैंने यहाँ पर COOH अर्थात G ग्रुप लिया है, और G आपका बल्कि ग्रुप है, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो गया आपके पास। ये क्या हो गया बेटा आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड हो गया। और मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड में इधर क्राउडिंग हो गई, और इधर क्राउडिंग हो गई, तो बेटा इधर तो आपका लेस रेजोनेंस होगा, और बेटा इधर वाला जो रेजोनेंस है वो मोर होगा। अर्थात अब की बार रिंग के साथ रेजोनेंस नहीं होगा, रिंग के बाहर ही यहाँ पर आपका रेजोनेंस होगा। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं। तो यही चीज आपका क्या कहलाता है, ऑर्थो इफेक्ट कहलाता है। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट कंडीशन की। अब की बार हमने डाई सब्स्टिट्यूटेड लिया है, अर्थात आपका जो बेंजोइक एसिड है, इस बेंजोइक एसिड के इधर भी G ग्रुप लिया है और इधर भी G ग्रुप लिया है। ये G1 मान लो, ये G2 मान लो, तो ये आपका क्या हो गया, मोनो सब्स्टिट्यूटेड था। अब की बार आपके पास ये डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड हो गया। क्या हो गया बेटा, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड हो गया। और डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड हो गया तो बेटा इधर तो नो रेजोनेंस होगा, और इधर आपका मोर रेजोनेंस होगा। मोर क्या, 100% रेजोनेंस इधर ही होगा आपकी बात। तो इधर आपका 100% रेजोनेंस होगा, इधर नो रेजोनेंस होगा, और इसको हम बोलते हैं बेटा SIR, स्ट्रिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं बेटा, हम स्ट्रिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस बोलते हैं। और बेटा टू साइड जो SIR होती है वो मोर इफेक्टिव होती है देन वन साइड। ये हमने SIR में भी डिस्कस किया था। तो बेटा ये जो मैंने लिखा लास्ट में, ये ओवरऑल आपके SIR और ऑर्थो इफेक्ट का ऑर्डर लिखा है मैंने। यहाँ से हमारे पास जो लिखा गया है, ये ऑर्थो इफेक्ट और SIR का ऑर्डर लिखा है मैंने। तो एक बार इसको मैं दोबारा रिकॉल कर दूं कि बेटा आपके जब ऑर्थो पोजीशन पर बेंजोइक एसिड के साथ NH2 होता है, तो यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट नहीं होता। उसका रीजन क्या है, एक तो NH2 स्मॉलर इन साइज है, इसके अंदर एसिड बेस है, इसलिए ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। दूसरा, बेंजोइक एसिड में ऑर्थो इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ कोई सब्स्टिट्यूटेंट नहीं है। थर्ड, अगर आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है तो यहाँ पर रिपल्सन की वजह से भी, तो यहाँ पर रिपल्सन होगा, और रिपल्सन की वजह से ये आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, इसलिए इधर रेजोनेंस मोर होगा, इधर रेजोनेंस लेस होगा। इसी को ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं। और अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड है तो बेटा इसी कंडीशन पर SIR लगेगा, और SIR की वजह से ये क्या होगा, यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट और भी सबसे ज्यादा ऑब्जर्व होगा, और ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा ऑब्जर्व होगा तो इसमें रिंग के साथ बिल्कुल भी रेजोनेंस नहीं होगा, जो भी रेजोनेंस होगा वो बाहर की साइड होगा। इसी के साथ आपका ये ऑर्थो इफेक्ट का पोर्शन कंप्लीट होता है। देखिएगा, अभी हमने मोनो सब्स्टिट्यूटेड के बारे में डिस्कस किया था, अर्थात ऑर्थो इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया था, और उसके बाद मैंने कंक्लूजन ऑर्डर भी लिखा था कि सर आपका ऑर्थो इफेक्ट SIR कहाँ पर ज़्यादा होगा। अब इसके अंदर हम आगे बात करते हैं बल्कि ग्रुप। कौन कौन से ऐसे होते हैं जो बल्कि ग्रुप है, जिनकी वजह से आपका ऑर्थो इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। वो ग्रुप जिनकी वजह से ऑर्थो इफेक्ट होगा, कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं, तो इसके अंदर आपके एल्काइल आएंगे बेटा, मिथाइलो, इथाइलो, NO2 है, SO3H है, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, NH3+ है, NR2+ है, आयोडाइड, ब्रोमाइड, ETC। ये वो ग्रुप है बेटा जिनकी वजह से आपका ऑर्थो इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। ये सब बल्कि ग्रुप में काउंट होंगे। दूसरा है नो बल्कि ग्रुप। वो जो बल्कि ग्रुप नहीं है, अर्थात जिनकी वजह से नो ऑर्थो इफेक्ट, जिनकी वजह से ऑर्थो इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा, वो ग्रुप कौन से होंगे, तो बेटा वो जिनकी वजह से ऑर्थो इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा उसके अंदर हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम,
ट्राइटियम, इसके अलावा OH है, इसके अलावा NH2 ग्रुप है और साइनाइड है, फ्लोरीन है। ये वो ग्रुप है बेटा जिनकी वजह से आपका मतलब इनके पास बल्कनेस नहीं होती और ये इनकी प्रेजेंस में कभी भी ऑर्थो इफेक्ट भी नहीं होता। अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अभी हमने ऑर्थो इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया था, अब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ से। तो देखिएगा मैंने एग्जांपल लिया है COOH और यहाँ पर OH लगाया है, अर्थात इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा इसको? सैलिसिलिक एसिड। और इसके साथ में सेकंड लिया है मैंने COOH और यहाँ पर OCH3 ग्रुप लगाया है। अब देखो बेटा, हालांकि इसको भी हम स्मॉलर ही मानते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? नो SIR ड्यू टू स्मॉलर इन साइज, अर्थात यहाँ पर कोई भी SIR नहीं हो रही क्योंकि ये स्मॉलर इन साइज है। तो आगे देखो, इसका मैं कॉन्जुगेटेड बेस बनाता हूं। तो देखो यहाँ से जो आपके पास कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा वो कॉन्जुगेटेड बेस ये होगा बेटा, और इसके अंदर यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन है, इनके बीच में यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्या बन रहा है बेटा? यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये आपका मोर स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस हो गया। अगर मोर स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस हो गया तो बेटा ये आपका मोर एसिडिक भी हो जाएगा। जबकि यहां से जो आपका कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा, आप देखिएगा यहां से जो हमारे पास कॉन्जुगेटेड बेस बन रहा है, इस कॉन्जुगेटेड बेस में नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो बेटा ये आपका लेस स्टेबल होगा, और अगर ये लेस स्टेबल होगा तो बेटा आपका ये लेस एसिडिक भी होगा। तो ध्यान रखना, यहाँ पर लेस एसिडिक स्ट्रेंथ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आपका सैलिसिलिक एसिड इसके कंपेयर में मोर एसिडिक हो जाएगा। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो केस है बेटा वो ऑर्थो से मोर होगा। अब हम यहाँ से एक क्वेश्चन भी सोल्व करते हैं। क्वेश्चन यह है कि ये सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक क्या, मैंने यहाँ भी OH लिया है और इधर भी OH लिया है, अर्थात 2,6 डाई हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड लिया है। एक लिया है मैंने COOH और OH, यह है आपका सैलिसिलिक एसिड। इसके बाद मैं लेता हूं COOH मेटा पे, और उसके बाद लेता हूं बेटा बेंजोइक एसिड। ये बेंजोइक एसिड है और ये आपका मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है। आपको इनकी स्टेबिलिटी मतलब इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है कि इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो बेटा इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपका ये होगा, अर्थात सबसे ज्यादा एसिडिक होगा 2,4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, उसके बाद सैलिसिलिक एसिड, उसके बाद मेटा हाइड्रोक्सी, फिर बेंजाइल। देखो मेटा हाइड्रोक्सी के अंदर तो यहाँ पर OH कहां पर है बेटा? मेटा पर है, और मेटा पर आपको पता है मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं होता, तो यहाँ पर इसका इंडक्टिव इफेक्ट है। यहाँ पर देखो बेटा स्मॉलर इन साइज है, आपका पता है OH स्मॉलर इन साइज है, जस्ट अभी मैंने ऊपर लिखा भी था, इसलिए यहाँ पर नो SIR तो नहीं हो रही, बट बेटा इसमें 2 साइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो यहाँ पर 2 साइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर 2 साइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो बेटा मोर स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस है, और मोर स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस है तो मोर एसिडिक होगा। जबकि आप देखो यहाँ में वन साइड, जबकि इधर आपके पास वन साइड हाइड्रोजन बॉन्ड है, अगर वन साइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो फर्स्ट के कंपेयर में लेस स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस है, तो इसका मतलब लेस एसिडिक भी होगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एसिडिक फर्स्ट होगा, फिर आपका सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा, और उसके बाद में फोर्थ होगा। हाँ, इसका मैं हाइड्रोजन बॉन्ड वाला के कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ कि देखो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनेगी। C+O ये है, और यहाँ पर रिंग में देखो आप, अब देखो एक OH ग्रुप इधर है और एक OH इधर है, ऑक्सीजन पर माइनस है, मोर एन के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से जुड़ेगा, इधर भी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ेगा, तो इसके अंदर आप देखिएगा 2 साइड हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और 2 साइड हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इसकी स्टेबिलिटी, अर्थात हाईली स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस है ये। अगर ये हाईली स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस है तो बेटा इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा, जबकि इसमें वन साइड होगी जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस भी आपका कंप्लीट होता है।
अर्थात ऑर्थो इफेक्ट से पहले हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कंसिडर नहीं करते हैं। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम यहाँ से पहले एक कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन यही है बेटा कि जब आपका ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर होगा और ऑर्थो इफेक्ट होगा तो वहां पर उस ग्रुप का केवल इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगेगा, क्योंकि ग्रुप और रिंग दोनों आपके डिफरेंट प्लेन पर होते हैं। कहने का मतलब ऑर्थो के केस में जो भी आपका ऑर्थो ग्रुप है उसका केवल इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, मेसोमेरिक नहीं, क्योंकि वो दोनों नॉन कोप्लेनर है। तो हम यहां से लिखेंगे व्हेन substituent present at ortho position, जब आपका एक substituent ortho position पर होता है then only I effect observe, केवल ऐसी कंडीशन पर I effect ऑब्जर्व होता है, I effect कंसिडर होता है, no M effect ऑपरेट, वहां पर आपका मेसोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट नहीं करता। उसका रीजन क्या है बताओ? क्योंकि रिंग एंड ग्रुप ऑन डिफरेंट प्लेन, अर्थात वो दोनों आपके डिफरेंट प्लेन में होते हैं। एक तो ये ध्यान रखना। और दूसरा भी मैंने कहा था टू साइड SIR मोर इफेक्टिव देन वन साइड, तो ध्यान रखना टू साइड SIR मोर इफेक्टिव देन वन साइड SIR। अब हम यहां से ले रहे हैं सबसे पहला फर्स्ट केस, व्हेन अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट, जब आपके अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो क्या करना है? अरेंज फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू SIR ऑर्डर, आपको इनको SIR के ऑर्डर में अरेंज करना है बेटा। तो देखिएगा सबसे फर्स्ट COOH, इस पर हमने यहां लिया है मिथाइल, COOH, इधर लिया है CH2CH3 इथाइल, COOH, यहां पर लिया है बेटा आइसोप्रोपाइल और COOH, लास्ट में लिया है बेटा मैंने टर्सरी ब्यूटाइल वाला ग्रुप। आप बताओ इसमें SIR का ऑर्डर क्या होगा? तो आप देखिएगा बेटा लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज ऑफ सब्स्टिट्यूटेंट, अर्थात जो आपका अल्काइल ग्रुप है वो बढ़ रहा है। अगर वो बढ़ेगा तो बेटा यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी तो बेटा SIR की वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो अगर मैं यहाँ पर SIR के ऑर्डर की बात करूं तो A से ज्यादा B में, B से ज्यादा C में और C से ज्यादा D में होगा। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिएगा COOH अर्थात बेंजोइक एसिड, इधर भी आइसोप्रोपाइल और इधर भी आइसोप्रोपाइल, उसके बाद में बेंजोइक एसिड, वन साइड आइसोप्रोपाइल और वन साइड मिथाइल, और फिर वही बेंजोइक एसिड, और आपके बाद बेंजोइक एसिड जो लिया है उसमें आपका बोथ साइड मिथाइल है। बताओ किसके अंदर SIR सबसे ज्यादा होगी? तो बेटा अभी यहाँ पर बोथ साइड, इसमें भी बोथ साइड है, इसमें भी बोथ साइड है, इसमें भी बोथ साइड है, बट आप देखिएगा लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप डिक्रीज हो रहा है, साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप जो है वो इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन पर बेटा SIR भी डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर SIR का ऑर्डर ये होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड बल्कि है, यहाँ पर एक साइड मिथाइल एक साइड आपका आइसो है और इसमें दोनों साइड मिथाइल है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होने की वजह से SIR भी डिक्रीज होगा। नेक्स्ट ले रहा हूं मैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखो बेटा COOH, इधर भी मिथाइल है और इधर भी मिथाइल है, टू साइड। नेक्स्ट लिया है मैंने इधर आपका टर्सरी ब्यूटाइल है बेटा, और इसके अंदर जो नेक्स्ट लिया है
इसके अंदर इधर आपका मिथाइल है अर्थात टोलुइक एसिड है। बताओ अब क्या होगा SIR का ऑर्डर। तो आप देखो बेटा, वैसे तो ये बल्की ग्रुप है, मोर बल्की ग्रुप है, और अगर ये मोर बल्की ग्रुप है तो बेटा यहाँ पर SIR मोर होनी चाहिए। बट यहाँ पर स्मॉलर ग्रुप होने के बाद भी टू साइड है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू साइड SIR हो रही है। और अभी हमने लिखा था बेटा टू साइड SIR मोर इफेक्टिव देन वन साइड, तो यहाँ पर टू साइड आपका बल्की ग्रुप है, टू साइड बल्की ग्रुप है, तो यहाँ पर टू साइड SIR है और टू साइड मोर इफेक्टिव होगी, तो बेटा यहाँ पर ऑर्डर ये होगा। तो यहाँ पर तो टू साइड है, इन दोनों में आपके पास वन साइड है, बट यहाँ पर हम साइज ऑफ ग्रुप देखेंगे। तो आप जरा देखो, ये बल्की साइज है और ये इसके कंपेयर में लेस साइज का है, इसलिए यहाँ पर SIR का ऑर्डर ये होगा। इसके अंदर हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल नंबर 4। तो देखिएगा एग्जांपल नंबर 4 में COOH, इसमें मैंने बोथ साइड टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लिया है COOH। आपके बाद दोनों साइड आइसोप्रोपाइल ग्रुप लिया है COOH। आपके बाद बोथ साइड आपने इथाइल यूज किया है और लास्ट में COOH। आपके बाद बोथ साइड मिथाइल यूज किया है। तो बताओ अब क्या होगा। तो बेटा यहाँ पर सभी में टू साइड है, अभी जो एग्जांपल है उसमें सभी में टू साइड SIR है, तो साइज ऑफ ग्रुप देखेंगे। तो आप देखो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप डिक्रीज हो रहा है, और अगर साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप डिक्रीज होगा तो बेटा SIR भी डिक्रीज होगी, तो यहाँ पर SIR का ऑर्डर ये होगा। इसी के साथ आपका ये एल्काइल ग्रुप के रिलेटेड एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम यहाँ से नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हेन डिफरेंट ग्रुप ऑन ऑर्थो पोजिशन, अगर डिफरेंट ग्रुप ऑर्थो पोजिशन पर हो तो ओनली आई इफेक्ट अर्थात इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। पहले में COOH के साथ NO2 है, बल्कि साइज ग्रुप है बेटा, ऑर्थो इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, तो यहाँ पर इसका -I होगा। Cl का साइज इतना लार्जर नहीं है, तो यहाँ पर क्राउड ऑर्थो हो भी जाए, हो भी सकता है नहीं भी, बट फिर भी यहाँ पर क्लोरीन का हमेशा -I + M से ज़्यादा होता है। OCH3 के केस में बेटा ऑर्थो इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, क्योंकि इतना बल्कि नहीं है, बट यहाँ पर भी इसका कौन सा इफेक्ट ऑब्जर्व होगा बेटा -I। मिथाइल है, यहाँ पर इसका +I होगा और यहाँ पर ऑर्थो भी ऑब्जर्व हो रहा है, तो यहाँ पर आपका ऑर्डर ये होगा। क्योंकि -I के ऑर्डर की मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा होता है -I NO2 का, फिर होता है क्लोरीन का, क्लोरीन के बाद में होता है बेटा OCH3 का, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। यहाँ पर हमने पहले ही क्लियर किया था कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, अर्थात यहाँ पर मिथाइल है, इसका +I है, फिर भी इसका एसिडिक स्ट्रेंथ मोर होगा क्योंकि यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है। नेक्स्ट सेकंड में आप देखो बेटा NO2 है, यहाँ पर वही ऑर्थो इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है, ऑर्थो होगा तो इसका -I होगा, और आपको पता है NO2 का -I सबसे मैक्सिमम है। हम यहाँ पर इनके अंदर ऑर्थो इफेक्ट नहीं मानते कि ऑर्थो इफेक्ट नहीं है, या चलो हटा दें इसके, OH के केस में तो ऑर्थो नहीं होता, ये तो कन्फर्म है, तो यहाँ पर ऑर्थो नहीं है, और यहाँ पर भी आपका ऑर्थो इफेक्ट नहीं है, यहाँ पर आपका ऑर्थो इफेक्ट है। अब आप देखो यहाँ पर आपका कौन सा बॉन्ड है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो आफ्टर प्रोटेनेशन, आफ्टर H+ साइन डोनेट करने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो इसका मतलब सबसे पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, उसके बाद में यहाँ ऑर्थो इफेक्ट है तो इसका -I होगा, यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट नहीं है तो इसका +M भी होगा और -I भी होगा, तो यहाँ पर ऑर्डर ये होगा। नेक्स्ट आ जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो देखो बेटा फ्लोरीन क्लोरीन स्मॉलर इन साइज मान लेते हैं, तो यहाँ पर हम मानते हैं कि ऑर्थो इफेक्ट नहीं हो रहा, बट अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल नेचर की बात करें, अर्थात इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी की बात करें, जैसे कि मैंने फिनोल में भी आपको समझाया था कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्लोरीन के कंपेयर में लेस होती है, तो इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा। और अगर यहाँ पर आप ऑर्थो इफेक्ट ऑब्जर्व करते हो तो आप जरा देखो साइज ऑफ ग्रुप, साइज ऑफ हैलोजन इंक्रीज हो रहा है, साइज ऑफ हैलोजन इंक्रीज होगा, SIR इंक्रीज होगा, और SIR इंक्रीज होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा, तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज ऑफ हैलोजन इंक्रीज हो रहा है, साइज ऑफ हैलोजन इंक्रीज होगा तो बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा।
अब आप देखिएगा एक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल, यहाँ पर आपको दे रखा है सल्फोनिक एसिड, ये आपको दे रखा है बेंजोइक एसिड, सी दे रखा है फिनॉल और बी दे रखा है बेंजोइक एसिड। तो बताओ सबसे ज्यादा कौन होगा? तो मैं पता है सबसे ज्यादा तो सल्फोनिक एसिड होता है, तो ए सबसे पहले आएगा। उसके बाद ये भी बेंजोइक, ये भी बेंजोइक, बट यहाँ पर देखो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, तो पहले बी आएगा और उसके बाद में डी आएगा, क्योंकि बी वाले के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड का केस है। और लास्ट में कौन सा आएगा बेटा? सी, सी का मतलब फिनॉल। तो सबसे पहले सल्फोनिक एसिड, फिर आपका बेंजोइक एसिड, उसमें पहला वाला हाइड्रोजन बॉन्ड वाला और लास्ट वाला बिना हाइड्रोजन बॉन्ड का, और सबके लास्ट में कौन सा आएगा बेटा? फिनॉल। इसी के साथ आपका ये ऑर्थो इफेक्ट अर्थात SIR स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस और बेंजोइक एसिड का पोर्शन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बेटा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, ताकि आप लोगों के पास न्यू नोटिफिकेशन आता रहे।